हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल NSCERT पाठशाला पर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभ्यास 1J के बारे में। तो ये हमारा कक्षा 8 का मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड का है। तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा था अभ्यास 1I और इस वीडियो में हम देखेंगे अभ्यास 1J। तो चलिए इन प्रश्नों को हम अपने कॉपी में उतार लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमने अपनी कॉपी पर अभ्यास 1J को उतार लिया है प्रश्नों को। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित प्रमेय संख्या को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो संख्याएं दी हुई हैं इनको हमें दशमलव रूप में व्यक्त करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, 11 को भाग देंगे 3 से। हम इसको लिख सकते हैं 11/3 को लिख सकते हैं 11 भागे 3। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें 11 में भाग देना है 3 से, तो हम 11 में 3 से भाग देंगे। तो 3 से भाग देंगे, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 त्रिक 9, ज़्यादा हो जाएगा 12 में, तो ये 9 बार ही, मतलब 3 बार ही लेकर जाएंगे, 9 आएगा। तो यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। फिर 3 से गुणा करेंगे, 3 छक 18, 6, फिर 18 आ जाएगा। फिर 2 बचेगा, फिर दशमलव लगा है, फिर एक बार 0 बढ़ा लेंगे। तो 3 छक 18, फिर क्या कितना बच जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर दशमलव लगा, फिर 0 बढ़ा लेंगे। तो 3 छक 18, फिर 6 आ जाएगा, मतलब 18 हो जाएगा यहाँ पर। फिर बचेगा 2, मतलब बार बार यही संख्या रिपीट हो रही है, मतलब 3.666 ऐसे बढ़ते जा रही है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3.6 बार। इसको हम बार का सिंबल बोलते हैं, निशान बोलते हैं, चिन्ह बोलते हैं। इसका मतलब यही बार बार आएगा। इसका आंसर ये हो गया। मतलब इसको हम दशमलव फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है 17/5। तो हम 17/5 को इस प्रकार से लिख सकते हैं 17 भागे 5। अब यहाँ पर देखिए, हम इसको 17 को भाग देंगे 5 से, तो हम भाग दे रहे हैं 17 को 5 से। तो 5 तेई 15, 3 बार में जाएगा, हो जाएगा 15, बचा 2, दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगा। तो और इसको भाग देंगे 5 चौका 20, ये पूरा पूरा कट गया। तो इसका जो आंसर आ रहा है ये पूरा पूरा कट जा रहा है 3.4 में। तो इसका आंसर आ जाएगा 3.4। ये रिपीट नहीं कर रहा है। अगला है 19/6। इसको हम लिख सकते हैं 19 भागे 6। तो चलिए इसको भी हम भाग देते हैं 6 से। तो 6 से भाग देंगे, 6 18, 3 बार ले जाएंगे, 18 हो जाएगा। बचा कितना, इसमें 1 बचा, दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगा। 6 के 6, 6 दूनी 12, 12 2 बार ले जाएंगे, 12 ज़्यादा हो जाएगा तो 1 बार ले जाएंगे, तो 6 के 6 हो जाएगा, बचा 4। फिर दशमलव लगाया, 0 बढ़ा देंगे, 6×6 36, 6×7 42, 6×6 36, 6 ले जाएंगे, 6 बार ले जाएंगे तो हो जाएगा 36, बचा फिर 4। फिर क्या करेंगे, फिर से हम दशमलव लगा है, 0 बढ़ा लेंगे, फिर 6×6 36 आएगा, फिर हो जाएगा कितना बचा, 4 बचा। तो मतलब यही बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब यही बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये तो रिपीट नहीं कर रहा है, यही 6 रिपीट कर रहा है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3.16, इसके ऊपर बार लगा देंगे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद अगला है 3/8। 3/8 इसको हम लिख सकते हैं 3 भागे 8। तो चलिए हम भाग देते हैं 3 को 8 से। इसको हम क्या करेंगे, ये 0 पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा। तो इसको अब भाग देंगे तो हो जाएगा 8 से, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 त्रिक 24, 3 बार ले जाएंगे, 24 आ जाएगा। तो इसमें बचेगा कितना, 6 बचेगा। फिर दशमलव लगाया, 0 बढ़ा देंगे, तो 8×6 48, 8×7 56, 8×7 56 हो जाएगा। फिर कितना बचा, फिर बच रहा है इसमें 4, फिर दशमलव लगाया, 0 बढ़ा देंगे, तो 8×5 40, 8×5 कितना हो जाएगा 40, पूरा पूरा कट जा रहा है। तो इसका आंसर ये हो गया, ये दशमलव फॉर्म में हो गए। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर।
क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नांकित प्रमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। इसको भी दशमलव रूप में हमें बदलना है, लेकिन ये जो संख्याएं दी हुई थी इसके पहले, ये संख्याएं प्लस में थी और ये संख्याएं क्या हैं, ये संख्याएं माइनस में हैं। तो इनको क्या करें, सिंपली उसी तरीके से हम बदलेंगे और उनके सामने माइनस का चिन्ह लगा देंगे। चलिए बदलते हैं। तो हम 5 को -5/4, इसको हम लिख सकते हैं -5 को भाग करेंगे 4 से। चलिए करते हैं। तो हम पहले इसको हम प्लस मान करके इसको भाग करेंगे, प्लस मान करके इसको हम भाग करेंगे, मतलब 5 को भाग करेंगे 4 से। 0 पॉइंट नहीं लगाना है क्योंकि एक बार में चले जाएगा ये। तो हो जाएगा 4 1 4, बचा 1 बचा, दशमलव लगा देंगे, अब 0 हो जाएगा। 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब इसको हम 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो बचा यहाँ पर 2, दशमलव लगा है, 0 बढ़ा देंगे, 4 पंचे 20, पूरी तरह से ये कट जाएगा, कट गया पूरा। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस में आ रहा है, लेकिन हमें इसको माइनस में बदलना है क्योंकि माइनस में था। यहाँ पर माइनस लगा देंगे, -1.25, ये इसका दशमलव फॉर्म हो गया, दशमलव रूप हो गया। इसके बाद अगला है -15/2, इसको लिख सकते हैं 15/2 माइनस में। इसको हम 15 को भाग देंगे 2 से, तो 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, बचा इसमें 1 बच जाएगा, फिर दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, कट गया पूरा। लेकिन इसको माइनस में लाना क्योंकि माइनस में है, तो -7.5 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है -16/5। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं -16/5। तो 16 को हम भाग देंगे 5 से, 5 3 15 हो जाएगा, बचा 1, दशमलव बढ़ाएंगे 0 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, कट गया पूरा। और इसको माइनस में लाना है तो -3.2 क्योंकि ये माइनस में था, ये इसका हो जाएगा। अगला है -5/9, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं -5/9। तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, 5 को भाग देंगे 9 से, 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 आ जाएगा। इसीलिए हम कर रहे हैं क्योंकि 9 बड़ा है 5 से, तो 9 से भाग नहीं जाएगा इसमें, इसलिए हम 0 पॉइंट लगाएंगे तो इसमें 0 आ जाएगा। तो 9 5 45, 5 बार ले जाएंगे 45 हो जाएगा, बचा 5, दशमलव लगा है, फिर 0 बढ़ा देंगे, 9 5 45, फिर कितना बचा है यहाँ पर 5 बचेगा। इसी प्रकार से ऐसे बढ़ता ही जाएगा, ये लगातार बढ़ता ही जाएगा। इसको हम क्या करेंगे 0.5 बार ऐसे लिख देंगे, तो माइनस में तो माइनस लगा देंगे, इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नांकित प्रमेय संख्याओं में से कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। इसको कौन से शांत दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है। इसके पहले इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि अगर इसका जो हर है, हर को हम 2 के गुणे में या 5 के गुणे में या दोनों के गुणे में लिख दें, मतलब आ रहा है तो ये शांत दशमलव होगा। अगर इसके अलावा कुछ और भी आ रहा है तो अशांत हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इनके हर को हम ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम 4 को क्या करेंगे, पहले 1/4 ले लेते हैं। इसका जो हर है इसको हम काटेंगे 4 से, 2 से काटें 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2 से 2 1 के 2 हो जाएगा, मतलब ये 2 के फॉर्म में आ रहा है, मतलब 1/2 गुणे 2 के फॉर्म में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या है, शांत दशमलव है, शांत दशमलव, ये शांत दशमलव हो जाएगा। अगला है 11/8, इसको भी हम देख लेते हैं 8 को। तो 8 को काटेंगे, 2 से काटेंगे 4 दूनी 8, फिर 2 से काटेंगे 2, 2 दूनी 4 हुए, फिर 2 से काटेंगे 1 बचेगा। ये भी क्या हो रहा है 11/2 गुणे 2 गुणे 2, इस फॉर्म में आ रहा है, इस फॉर्म में आ रहा है, मतलब ये भी क्या है, शांत दशमलव है। अगला देखते हैं, यहाँ पर है 27, -27/4, -27/4। इसके अंश में कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए 4 को हम काट रहे हैं, यहाँ पर 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, कट जाएगा। ये भी तो उसी प्रकार से आ रहा है जैसे ये आ रहा था। इसको हम लिखेंगे -27/4,
2 गुणे 2, ये भी इसी प्रकार से आ रहा है, मतलब ये क्या है, शांत है, शांत दशमलव में है। अगला हम देखते हैं 33 वाला, -33/10। अब हम 10 को निकालेंगे तो 10 को इस प्रकार से काटेंगे 2 से, तो 5 10, फिर 5 से काटेंगे हो जाएगा, क्योंकि ये इस प्रकार से आ रहा है, देखिए -33 बटे यहाँ पर 5 गुणे 2, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, तो ये दोनों फॉर्म में आ रहा है, मतलब ये क्या है, शांत है, शांत दशमलव है। इसके बाद अगला देखते हैं हम, ये 2/7, 2/7 है, इसको हम देखेंगे 7 को, तो 7 एक के साथ ही कटेगा, तो मतलब ये किसी का फॉर्म में नहीं आ रहा है। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, तो 2/1 गुणे 7, लेकिन इस प्रकार से तो नहीं आ रहा है, मतलब क्या, अशांत है, अशांत दशमलव है। अगला है 6/15, इसको हम देख लेते हैं, 6/15, इसको 15 को हम काटेंगे यहाँ पर 2 से, तो 3 से काटेंगे, 3 5 15, यहाँ पर देखिए 5 के 5 हो जाएगा, तो ये फॉर्म में आ रहा है 6/3 गुणे 5, ये हो जाएगा। इस फॉर्म में तो नहीं आ रहा है, इस फॉर्म में आ रहा है, लेकिन ये अलग हो रहा है, तो इसीलिए क्या है, अशांत हो जाएगा, अशांत दशमलव हो रहा है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 1/2 + 1/3 + 1/5 के योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदलें तो शांत होगा या अशांत। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 + 1/3 + 1/5, इनका एलसीएम अगर निकाला जाए, इनको हम कैसे बराबर लिख सकते हैं। तो अगर हमें इनका एलसीएम निकालना हो तो 2, 3, 5, तो 2 1 के 2 यही कटेगा, ये 3 5 ऐसे रहेगा, फिर 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे अब की बार 5 ऐसे रहेगा, इसके बाद 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5, कट जाएगा, तो यही हो जाएगा 5 × 15, 15 दूना 30। इसको हम क्या करेंगे, 15 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, यहाँ पर 10 से करेंगे, यहाँ पर 6 से करेंगे, 6 पंचे 30, 15 दूना 30, 10 3 30, तो ये हो जाएगा 15 के 15 + 10 1 के 10 + 6 के 6/30। इनको जोड़ लेंगे हम, 6 और ये 15 है, और ये 10 16 हो जाएगा, 15 30 31 हो जाएगा, 31/30 हो जाएगा। अब कह रहा है कि दशमलव संख्या में बदलें तो शांत होगा या अशांत। इसको हम दशमलव संख्या में बदल के देख लेते हैं। 30 को बदलते हैं, 30 को इस प्रकार बदलेंगे, 2 से अगर हम काटेंगे तो 15 हो जाएगा, फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 5 15 हो जाएगा, और यहाँ पर हम अगर काटें 5 से, 5 के 5, मतलब यहाँ पर देखिए ये 2 में आ रहा है, 5 में आ रहा है, लेकिन 3 भी आ रहा है, मतलब 31/2 गुणे 3 गुणे 5, इसमें एक एक्स्ट्रा आ रहा है 3, इसलिए क्या होगा, अशांत होगा, अशांत दशमलव होगा इसलिए। या फिर इसको हम इस प्रकार से भी लिख कर देख सकते हैं, 31 को हम भाग देते हैं 30 से, तो यहाँ पर भाग देंगे तो हो जाएगा, एक बार जाएगा 30, बचेगा 1, फिर दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, फिर 0 1 बढ़ा देंगे, फिर 0 आ जाएगा, तो 30 3 90 आ जाएगा, फिर बचेगा कितना, 10 बचेगा, फिर दशमलव लगा हुआ 1 0 और बढ़ा, 30 3 फिर 90 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये बढ़ता ही जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1.03 बार, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। ये इसी प्रकार से ऐसे आएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपित नहीं हो सकता है। यहीं से हम देख करके बता सकते हैं कैसे निरूपित नहीं हो सकता है। निम्नलिखित परिमेय संख्या में से किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपित नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए बटे में क्या है, 4 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है। तो अगर हम देखें तो 7 का सिर्फ 7 से ही कटेगा। इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 24/1 गुणे 7 कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 5/2 गुणे 3
इसको लिख सकते हैं 7/3 लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं 3/7 को 1/7 इस प्रकार से लिख सकते हैं। या फिर इसको लिख सकते हैं 5 को 20, 20 3 23, 23/4, 4 को लिख सकते हैं 2/2। तो कह रहे हैं इनकी शांत दशमलव संख्या में निरूपित नहीं हो सकता है। निम्नलिखित पर में संख्या में से किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपित नहीं हो सकता है। तो ये जो जितने दिख रहे हैं इसको छोड़ करके जितने भी दिख रहे हैं, मतलब 24/7 और 5/6 और 7/15 और 3/7, इन सब को हम क्या कर सकते हैं, शांत दशमलव संख्या में निरूपित नहीं हो सकता है। शांत दशमलव संख्या में निरूपित नहीं हो सकता है। निरूपित नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये जो फॉर्म दिख रहा है इसके हर में, ये जो हर होना चाहिए, यहाँ पर कोई भी संख्या हो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन ये जो हर होना चाहिए ये तो 2 और 5 के रूप का होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 2 के रूप का है, और यहाँ पर देखिए ये सब 2 के रूप का है लेकिन 3 के रूप का है। और एक कंडीशन और है, संख्या बटे 2 के रूप का, या फिर संख्या बटे 5 के रूप का। ये तीनों रूप होना चाहिए, ये हो या फिर ये हो या फिर ये दोनों हो, एक ही साथ में हो, तभी ये क्या होगा, शांत दशमलव होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य के लिए सही और असत्य के लिए गलत को चिन्ह लगाइए 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो हम 25 को क्या करेंगे, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 25 25, फिर 5 से काटेंगे, कट जाएगा। तो मतलब इसको 1/5 लिख सकते हैं। मतलब ये उस फॉर्म में है जिस फॉर्म में हम देखना चाहते थे। तो मतलब ये होगा शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या में होगा। तो क्या कह रहा है कि इतना का एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है, मतलब ये सही है। अगला है 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। चलिए देखते हैं, इसको काटेंगे अभाज्य गुणनखंड में, 3 से काटेगा, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटेगा। तो ये क्या है, 1/3 गुणे 3 हो रहा है। तो क्या होगा, उस रूप में नहीं है, मतलब जैसे कि संख्या है और यहाँ पर 2/5 या फिर संख्या 2/2 या फिर संख्या 5/5, इस रूप का, तीनों के रूप का नहीं है, लेकिन ये है इसलिए शांत था। और इस ये नहीं है इसलिए क्या होगा, ये अशांत होगा। अशांत दशमलव संख्या, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सी वाला, 0.6 और 0.6000000 में कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल अंतर नहीं है। इसके पीछे हम कितने भी जीरो लगाते, आगे कितने भी जीरो लगाते जाएं पीछे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये क्या है, सत्य है। अगला है, कह रहा है 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। चलिए हम इसको देख लेते हैं। पहले तो इस प्रकार से तो ये नहीं है, और इसको हम भाग करके देख लेते हैं। 7 से 0 पॉइंट कर लेंगे, हो जाएगा 30, और 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 4 बार ले जाएंगे 28, बचेगा 2। फिर क्या करेंगे, हम दशमलव लगा है 0 बढ़ा देंगे, 7 दूनी 14, 14 हो जाएगा, बचा 6। अब फिर दशमलव लगा 0 बढ़ा देंगे, 7 7 49, 7 8 56, 8 बार ले जाएंगे 56 हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा। बचा कितना, 4, 4 बच गया। इसके बाद 0 लगा देंगे, 7 चौक 28, 7 बचे 35, 7 बचे 35 कर लेंगे, बचेगा 5। अब यहाँ पर इसको देख लेते हैं, 5 बचा, 5 में हम 0 बढ़ा लेंगे, दशमलव लगा है, तो इसको गुणा करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा।
बचा 1, फिर दशमलव लगाया 0 बढ़ा लेंगे, 7 1 के 7 हो जाएगा, बचा 3 बचा। जब 3 बचा तो ये क्या करेंगे हम 0 बढ़ा लेंगे, तो 7 चौक 28, फिर कितना बचा 2। मतलब यही फिर से रिपीट कर रहा है, मतलब इतना आने के बाद फिर से रिपीट कर रहा है, यहाँ फिर से 4 से रिपीट कर रहा है। मतलब क्या होगा, कह रहा है इतना अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। क्या है, अशांत आवर्ती नहीं है, बिल्कुल सही है, अशांत आवर्ती नहीं है। देख लीजिए एक बार, अपने दशमलव संख्या के रूप में क्या है, अशांत आवर्ती नहीं है। अशांत है, आवर्ती भी है, इसलिए क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, ये गलत होगा। यहाँ पर देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 0.428571। यही फिर से बार बार आएगा, तो इसको लिखेंगे 0.428571। इसके बाद इसको ऐसे बार लगा दें, क्योंकि ये बार बार आ रहा है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सब लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।